कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो यह काला कानून नहीं बन सकता था। एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, यह हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो, तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 9 तारीख के दिन आपको अपना एक एक वोट ताला चाबी पर बटन दबा कर देना है। ये मैं सिर्फ इस विधानसभा की आवाम से अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं। मैं आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हमारे ट्राइबल भाइयों से बहनों से अपील कर रहा हूं। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो भारत के संविधान को अजीज रखते हैं। मैं उन तमाम मियाँ लोगों से अपील कर रहा हूं, ये वक्त उठने का है मेरे भाई। ये वक्त इंतशार का शिकार नहीं होना है आपको अपने इस कौम के इस कायद के साथ खड़े रहने का वक्त है जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है। आज आपको इनको कामयाब करना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो यह काला कानून नहीं बन सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिलत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, सदर AIUDF, वो सदर जमीयतुल उलमा आसाम, मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान अजमल साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, तमाम ज़िम्मेदारान कौम और मिलत, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि हज़ारों की तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों का यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख के दिन इस विधानसभा से, बीना कांडी से, आप ना सिर्फ इस विधानसभा से बल्कि उन तमाम 29 असम्बली के कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के कैंडिडेट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भारी अक्सरियत से तमाम 29 उम्मीदवार कामयाब होंगे, MLA बनेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आसाम के लिए नया नहीं हूँ। 2012 में जब BTDA के इलाक़े में वहशतनाक और हौलनाक वाक़यात हुए थे, उस वक्त मैं यहाँ पर आया था और हैदराबाद से मैं अपने साथ 10-12 डॉक्टर्स की टीम को लेकर आया था और क़रीब 8 से 10 दिन मैं और हमारे डॉक्टर्स, जिसकी क़ियादत हमारे मरहूम समदी डॉक्टर मज़हर अली ख़ां कर रहे थे, और रमज़ान का मुबारक महीना था, हमको आपकी खिदमत करने का मौका मिला।
बहुत से रिलीफ कैंप को जाकर वहाँ पर उनकी मदद करने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया था। और मैं उस वक्त देख लिया था कि किस तरीक़े से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, उनकी पार्टी, उनके तमाम दोस्त अहबाब की ज़िम्मेदारी से काम कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर दोबारा आसाम को आया हूँ और मेरे आने का मकसद सिर्फ एक ही है। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के वोट मांगने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर अगर आया हूँ तो सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मेरा मानना ये है कि भारत में ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत, दलित और आदिवासियों को अगर उनको उनका हक़ मिलना है और अगर वो इंसाफ चाहते हैं, वो अगर ज़िल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, तो उनको अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और मैं इसलिए भी आया हूँ कि पिछले कई साल से मैं इस बात को देख रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, खून का घूंट भी पीता हूँ, आँख से बाज़ वक्त आंसू भी निकल जाते जब आसाम में मियाँ लोगों पर जुल्म की दास्तानें देखता हूँ, पढ़ता हूँ और सुनता हूँ। और तीसरी बात यह है कि मैंने हमारे बड़े भाई मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का बयान सुना कि उन्होंने कहा कि असद भाई आप आओ, आकर यहाँ पर हमारी मदद करो आप। तो मेरे भाई, ईमान का तकाजा ये होता है कि अगर किसी के जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है, हमारा ईमान उसी वक्त मुकम्मल होता है जब हम आपके दर्द को, आसाम के मियाँ लोगों की दर्द को हम हैदराबाद में बैठ कर अगर महसूस करेंगे, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा। चौथी बात यह है कि बड़ी मुसीबतों से, मुश्किलात से, ईसार और क़ुरबानियों से आपने यहाँ पर अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया है। अभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब अपने मुख्तसर से खिताब में फरमा रहे थे कि हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक उनके हुक्म पर इस पार्टी की तश्कील दी गई थी। तो मुझे रोकने की बहुत सी कोशिशें की गई। बहुत से लोग कांग्रेस के भी थे जो मुझसे कह रहे थे कि ओवैसी साहब मत जाओ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, फुला ऐसा है। बहरहाल अपने किस्से कहानियाँ सुना रहे थे। बास कह रहे थे कि आप इलेक्शन के बाद जाओ। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ कि मैंने मदीने शरीफ में रमज़ान के महीने में नमाज इस्तिखारा किया और मैंने कहा अल्लाह, मैं नमाज अदा कर रहा हूँ इस वास्ते के क्या मैं आसाम में जाऊँ, और अगर जाऊँ तो अजमल साहब की मदद करूँ या नहीं जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मौका दिया आपके दरमियान में आने का, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप तमाम पर अपनी रहमतों को, अपने फजल को नाजिल करे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आसाम के मुसलमानों की मुसीबतों का खात्मा कर दे, और जो लोग जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उनको इस जुल्म से रोक दे, अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर वो जुल्म करते रहेंगे तो फिर अल्लाह उनको देख लेगा इंशाअल्लाह ताला। और कांग्रेस के लोगों से बोल रहा हूं, आप कितना भी कोशिश कर लो, अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, जहां कहीं भी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाना है, मजबूत रखना है, जिंदा रखना है, मैं हाजिर था और हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे भाई, बड़े भाई मौलाना अजमल साहब को देखता हूं तो मेरी ज़बान से बेसाख्ता दुआ के कलमात निकल जाते हैं कि अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको सेहत दे, और ये आपकी और सही तरीक़े से, बेलौस तरीक़े से खिदमत करते रहें। हम तमाम खादिम हैं आपके, हम तमाम आपके ग़ुलाम हैं, हम तमाम आपके नौकर हैं। आपकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं।
इसमें अल्लाह का करम है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले दिल की दुआएं हैं। असदुद्दीन ओवैसी कोई बड़ा आदमी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी आपकी तरह आम आदमी है। अल्लाह ने हमको मौका दिया है और हम आपकी खिदमत करने को आए हैं। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपसे एक दरख्वास्त करने आया हूँ, बल्कि मैं पूरे भारत के अक़लियतों की तरफ से, जो इंसाफ पसंद है उनकी तरफ से, अपनी तरफ से आप तमाम से भीख मांगने को आया हूँ कि मेरे भाई इस बार पूरे बदरुद्दीन अजमल साहब के कैंडिडेट्स को कामयाब कर दो। याद रखो पूरा भारत आपकी तरफ निगाहें उठाकर देख रहा है। हैदराबाद के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, महाराष्ट्र, मालेगांव, मुंबई के लोग, औरंगाबाद के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और ये देख रहे हैं और ये आपसे कह रहे हैं कि अब की बार तुम इंतशार का शिकार मत होना। अब की बार तुम ना मोदी से ना हेमंत बिस्वा शर्मा से डर कर बैठ जाना। वो पुकार कर तुमसे कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जाओ, जाकर आसाम के उन गयूर लोगों को बोल दो कि जिनके घरों से बेघर कर दिया गया, अगर हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं मगर हम रातों में उठकर तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। मुझसे कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जाओ, जाके आसाम के अपने मियाँ लोगों से कह दो कि कांग्रेस की मक्कार साजिश का शिकार मत हो। जो मेहनत से आपने अपनी लीडरशिप को तैयार किया है उसको मजबूत करो, उसको मुस्तहकम करो, उसको कामयाब करो। याद रखो एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, ये हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 9 तारीख के दिन आपको अपना एक एक वोट ताला चाबी पर बटन दबा कर देना है। ये मैं सिर्फ इस विधानसभा की आवाम से अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं। मैं आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हमारे ट्राइबल भाइयों से बहनों से अपील कर रहा हूं। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो भारत के संविधान को अजीज रखते हैं। मैं उन तमाम मियाँ लोगों से अपील कर रहा हूं, ये वक्त उठने का है मेरे भाई। ये वक्त इंतशार का शिकार नहीं होना है। आपको अपने इस कौम के इस कायद के साथ खड़े रहने का वक्त है जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है। आज आपको इनको कामयाब करना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो यह काला कानून नहीं बन सकता था। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह जानता है। मैं पार्लियामेंट में बैठे बैठे ये महसूस कर रहा था कि काश आसाम के मुसलमान अजमल साहब को कामयाब कर देते, बिहार के लोग हमारे अख्तरुल ईमान को और महाराष्ट्र के लोग मेरे छोटे भाई सैयद इम्तियाज जलील को कामयाब कर देते, तो हम उस काले कानून को रोक सकते थे। मगर खैर अल्लाह के फैसले अल्लाह जानता है। अब आपको ये दिखाना है कि आप अपना एक एक वोट ताला चाबी पर लगाएंगे। 51 बरस
51 बरस 200 दिन कांग्रेस को सत्ता मिली आसाम में। क्या मिला मियां लोगों को? मियां लोगों को मिला डिटेंशन मिला, मियां लोगों को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल मिला, मियां लोगों को वो तमाम बीटीडीए के वो तमाम मामलात मिले जिसमें हम बेघर हो गए। 51 बरस में वही कानून लैंड ग्रैबिंग का बनाया गया था। कौन था मंत्री? रकीबुल मंत्री थे। उस कानून का इस्तेमाल करके आज ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो वक्त का फिरौन बना हुआ है, अल्लाह उसको देख लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा, गोगोई ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी एक आजाद सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। आपको याद दिला रहा हूं, बरसों पहले एक सियासी पार्टी बनी थी, कांग्रेस ने उसको खत्म कर दिया। मुझे बदनाम करते हैं, ये बी टीम है, ये फुला टीम है। सुनो कांग्रेस के दल्लालों, तुम जितनी गाली दे सकते हो मुझे दे दो। मैं तुम्हारी गालियों से और झूठ से मुतासिर होकर घर में बैठने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल नहीं है। तुम जितना बोलोगे हम उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। और सुन लो हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी आरएसएस वालों, तुम मारना चाहते ना हमारे को, तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते ना। हेमंत बिस्वा शर्मा 9 तारीख से पहले बता दो, गुवाहाटी के चौराहे पर तुम बोलो कि इस चौराहे पे ओवैसी को मारूंगा, मैं आने तैयार हूं, मैं मरने तैयार हूं आसाम के गरीबों के लिए। तुम्हारी ये धमकी हमको डरा नहीं पाएगी। अरे मरना तो सबको एक दिन, कभी मैं जाऊंगा तो तुम भी जाओगे, मगर ये डराने की सियासत अब काम में आने वाली नहीं है। ये मजमा बता रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा कि अब हम डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे सामने खड़े होकर अपना हक मनवाएंगे। ये मजमा पुकार कर कह रहा है कि जो बेघर हुए हैं इंशाअल्लाह बदरुद्दीन अजमल के उम्मीदवार कामयाब होकर उनके सर पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला छत बनाकर उनको घर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मजमा पुकार कर कांग्रेस से कह रहा है, ये मजमा पुकार कर कांग्रेस से कह रहा है कि अब 51 बरस के बाद तुम्हारी मक्कारी का शिकार नहीं होने वाले। अब हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। अब हम अपने मुस्तकबिल के रास्ते बनाएंगे, चाहे रास्ते में पहाड़ आ जाए, जालिम आ जाए, तूफान आ जाए। जिसके हौसले पाक होते हैं अल्लाह उनको चरागों तूफानों में चराग उनका जला देता है और ये चराग जलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि एक एक वोट को इस्तेमाल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस जो आसाम की कांग्रेस है और ये बीजेपी जितने लोग गए ये सब कांग्रेस से गए हैं, ये सब कांग्रेस से गए हैं। यहां से ग्रेजुएशन किए, वहां पर जाकर मास्टर्स की डिग्री लिए बर्बादी और जुल्म करने में। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। अल्लाह मेरी आवाज को उन तमाम इलाकों में अपने फजल और करम से पहुंचा दे। जो कोई भी AIDUF का उम्मीदवार है उसके हक में वोट का इस्तेमाल करिए। कैंडिडेट बदरुद्दीन अजमल नहीं है, कैंडिडेट हर एक आप आदमी है। आप कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, बल्कि पूरे आसाम का मियां कैंडिडेट है इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो डराने वालों, जब तक मियां जिंदा है दुनिया जिंदा रहेगी। हम जिंदा रहेंगे, मस्जिदों में हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कहते रहेंगे। मस्जिद के बाहर आएंगे तो हर मुसीबत पे कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब हमको डरना नहीं है। अल्लाह ने आपको एक क़यादत दी है, इसको नेमत समझिए। ये आपकी क़यादत है, अजमल साहब की नहीं है, मेरी नहीं है। इसको आपने अपने खून पसीनों से आंसुओं से बनाया है। ये अमानत है,
अगर हम मर भी जाएंगे तो तुम इस अमानत को अपनी नस्लों में जारी करना, ताकि सुबह क़यामत तक आपकी लीडरशिप बाकी रहे। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, यहां से लुरिंग ज्योति गोगोई के कैंडिडेट को दिया। ये कौन है आप जानते हैं ना, जिसने 20 लाख ऑब्जेक्शन के फाइल दाखिल किए थे मियां लोगों के बारे में एनआरसी जब हो रहा था। और कांग्रेस ने ऐसे आदमी को मेरे भाई बदरुद्दीन अजमल के सामने खड़ा किया जो आपकी सिटीजनशिप को छीनना चाहता था। अब आपका काम यह है कि जिसका घर जालिम ने लूटा, जिसको गोलियां मार दी, जिसका नाम निकालने की कोशिश की गई, 9 तारीख के दिन आप बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान को इस्तेमाल करके इन तमाम का जवाब आपको देना है। जिसको बेघर किया गया उसका जवाब ताले चाबी पर बटन दबाना, जिसको मारा गया उसका जवाब ताला चाबी पर होठ लगाना, जिसके बच्चों को यतीम किया गया उसका जवाब ताला चाबी पर बटन दबाना, जिसको जेल में डाला गया उसका जवाब ताला चाबी खुफल पर वोट डालना, जिसको तकलीफ पहुंची उसका जवाब क्या होगा, बदरुद्दीन अजमल होगा। जिसको मोहब्बत होगी मियां से, जिसको मोहब्बत होगी मियां से, वो ताला चाबी पर बटन दबाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग 9 तारीख को क्या करेंगे, क्या करेंगे 9 तारीख को, दूर तक बताइए। क्या करेंगे 9 तारीख को, क्या करेंगे 9 तारीख को, क्या करेंगे 9 तारीख को? तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे साथ नारा लगाओ, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।